वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। ये 3 बारी वेलकम बैक इसलिए तो क्योंकि हम थोड़ा सा इस वेलकम को लेने के लिए थोड़ा कहीं पीछे चले गए थे ताकि इसको खींच के वापस लेकर आए। सबसे पहले बहुत ज्यादा माफी है कि भाई हम 3 दिन से आपके साथ नहीं है, क्योंकि जरा कुछ काम है, कुछ स्टूडियो की रिपेयरमेंट थी, बहुत सारे काम थे ऐसे जो आपके लिए लगातार हम किए जा रहे थे। तो इसलिए आपका फिर स्वागत हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर ये फ्रेंडली वाला सब कुछ अब हिसाब किताब तो चल रहा है, लेकिन अब ये हिसाब किताब ज्यादा से भी मतलब आधे से भी ज्यादा का काम खत्म हो चुका है। मात्र 24 मैच और रह चुके हैं, यानी कि जो 24वां होगा आखिरी वो फाइनल होगा और आपको पता लग जाएगा। 50वां मैच है, अब ये 49 मैच हो चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ कल घटा इतिहास के अंदर। इसीलिए कहते हैं ये जो आईपीएल है ना, सब कुछ पॉसिबल या कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई? दैट्स व्हाई आपने बोला ना इंडियन पॉसिबल, ये इसीलिए बोला गया। पॉसिबल लीग के अंदर क्या कुछ पॉसिबल रहा वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते कल के मैच के रिव्यू की। पंजाब वेज सीएसके, यानी कि चेन्नई भारी पड़ रही थी एक बार को, लेकिन पंजाब ने कहा जी असि भी पंजाब के शेर हम मैच भाई साहब जीतना भी जानते हैं और दहाड़ना भी जानते हैं। अगर वो एक मैच बारिश के कारण सुखी बाजी अगर वो ना धुला होता तो आज मुझे लगता है ये 1 अंक पंजाब का ज्यादा होता। पर मनीष, ये जो 1 अंक है ना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके ना पंजाब को एक जगह पे फायदा पहुंचा सकती है। आप बता सकते कैसे? हाँ जी। अगर सब टीमें 18 नंबर पे होती है या 16 पे होती है तो पंजाब के पास 17 नंबर का बेनिफिट रहेगा, एक नॉक। अगर वो 15 14 पे आते हैं तो पंजाब का 15 होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये आगे जाके बेनिफिट दे सकता है मेरे हिसाब से। इसको हम नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद कल के मैच में आप मतलब मैं एक बार देखता हूं, जब पंजाब बॉलिंग कर रहा था और जब चेन्नई जब लगातार, मुझे ऐसा लगा उसकी 3 विकेटें यूं निकल गई। एक बार को मुझे लगा कि शायद आज का जो मैच है ये 100 रन भी बहुत मुश्किल से बना पाएंगे, 120 तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन कल वो सैम करन ने जैसे ही 50 रन बनाए, वो इशारे से पता नहीं किसको बोल रहा था, फोन नहीं आया। वो पंजाब वालों को बोल रहा था कि तुमने मुझे हटा दिया ना, यहाँ के मैंने रन मारे। वो प्रीति जिंटा को फोन कर रहा था। देखिए सैम करन की एक बहुत बड़ी, जितना अभी तक वो स्कोर कर रहे थे पंजाब में, उन्होंने स्कोर ही नहीं किया, अभी भी कहीं नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को हराने के लिए सारे बंदों का वो गुबार जो निकलना था वो इसी मैच में निकला था। मुझे इसीलिए लग भी रहा था। देखिए चेन्नई ऐसी टीम नहीं थी इस पूरे इतना लंबा स्कोर खींच के ले जाती है, और बीच में इतना लंबा कोई बैट्समैन ऐसे रन होता है। क्योंकि अगर हम सैम करन को देखें तो ये नहीं कि वो प्योर बैट्समैन है, वो बॉलर है, ऑलराउंडर है। लेकिन वो जितनी बार ऊपर आए हैं नीचे वो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन पंजाब के खिलाफ कल स्कोर करके गए। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, पंजाब के लिए उन्होंने कैप्टनशिप करी है। बिल्कुल। और कैप्टनशिप करने के बाद कल मुझे लग रहा था अपनी प्रतिद्वंदी उसी टीम के लिए जिसको उन्होंने आगे लेकर गए थे कभी किसी समय के अंदर, उसकी कप्तानी करी थी, लेकिन कल उसके अगेंस्ट खेला। अगेंस्ट खेलने के बाद उन्होंने कल अपने 88 रन बनाए और जिसके अंदर उन्होंने 4 छक्के लगाए। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये बंदा आज सेंचुरी मार के जाएगा। भाई जब वो और ब्रेविस खेल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था बहुत लंबा स्कोर और जाना भी चाहिए था जिस हिसाब से वो खेल रहे थे। क्योंकि शुरुआत जो थी वो एज यूजुअल जैसे नॉर्मल जैसे 2 विकेट 3 विकेट जगह हो गए, लेकिन जैसे उन्होंने शुरू किया और उन्होंने जो स्पिनर को धोया है बेसिकली, देखिए बराड़ को और जो चहल है उनको ऐसा धो दिया कि एंड तक हमें तो लग रहा था कि शायद इनको बॉलिंग ही ना मिले दोनों को। लेकिन बीच में उन्होंने जो किया है कल, एक बार को मुझे लग रहा था कि ये 210 या 220 तक का स्कोर लेके जाते हैं। लेकिन भाई जिस तरह से धोने की आपने बात करी, मुझे लगा कि जो पंजाब का कल शेडगे जो बॉलर था, शेडगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना उनकी गेंदबाजी के अंदर धार है, ना उनमें स्पीड है, ना उनके अंदर वेरिएशंस है। आप देखिए 3 उन्होंने ओवर करे, 3 ओवर के अंदर 40 रन खाए, एक भी विकेट नहीं लिया। और एक ओवर के अंदर अगर आप 26 रन खाएंगे, कैसे बात? जो पहला ओवर था, अगर आप उसका शेडगे का पहला ओवर देखते तो 9 रन दिए थे। लेकिन उस पहले ओवर में प्रॉब्लम क्या थी कि बैट्समैन नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि वो नया पहली बार आया था। लेकिन जैसे बैट्समैन को समझ, क्योंकि देखिए छोटी बॉल थी, आप छोटी बॉल डाल रहे हैं 4 छक्का, आप समझिए। देखिए शेडगे जैसे बॉलर या तो स्विंग करा सकते हैं या फिर वो स्पीड होनी चाहिए, उनके पास दोनों नहीं थी। ठीक है, वो जनरली विकेट टू विकेट बॉलर थे, उनके लिए विकेट है ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना, तो मुझे नहीं पता वो क्या सोच के आए हैं क्या नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो आईपीएल में खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा। कल मुझे थोड़ा सा एक बार को बीच में को ऐसा लगा कि वो शायद कल श्रेयस ने थोड़ी सी कप्तानी के अंदर, मतलब मेरे हिसाब से चहल को एक ओवर और ऊपर लेकर आना चाहिए था। जब वो वाला ओवर मेरे हिसाब से शेडगे को देने की बजाय, देखिए
इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते आपके पास चहल एक वो बंदा है जो हाईएस्ट विकेट टेकर है आपके पास, बॉलर है, आपने उसको बॉलिंग ना देकर आपने शेडगे को दी। हुआ क्या, एक ओवर के अंदर आपके 24-26 रन आपके जब आ गए, सैम करन जब 50 रन खेल चुके थे उसके बाद वो मारेगा तो तेज मारेगा। बिल्कुल। हाल यही हुआ कि उसने शेडगे का बुरा हाल कर दिया। 9 चौके 4 छक्के लगाने के बाद 88 रन अगर कोई बंदा 47 गेंदों पे लगा सकता है, यानी कि अब ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। 200 बिल्कुल। और मनीष वो ऐसे बैट्समैन नहीं है, देखिए वो हवा में भी मारते थे, ऐसा नहीं कि बैट्समैन बैटिंग के टेक्निकल बैट्समैन है, वो हवा में मारते थे। अगर स्पिनर आता, मुझे भी लगता है कि स्पिनर अगर वहां पे आता तो मुझे लगता है बॉल हवा में लटक सकती थी। देखिए वो मार तो वो बेसिकली मीडियम पेसर को भी रहे हैं। हाँ। अगर मारते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो चहल की एक चतुराई है ना, जो फ्लाइट में है वो फंसा सकते थे और शायद उनको जल्दी आउट हो जाते। और इसी कारण कल आईपीएल के इतिहास के अंदर वो दोबारा एक बार इतिहास रचा गया जो 2022 में चहल ने कल वो केकेआर के खिलाफ 2022 में किया था, लेकिन कल वो जो इतिहास रचा गया सब कुछ सेम था। वही उनका स्टाइल, वही उनको खुशी मनाने का तरीका, वो मैदान में बैठ के वो लेग हाथ पे लेट जाना। कल वो सीएसके यानी कि चेन्नई के उन्होंने खिलाफ किया। दोनों के अंदर एक बड़ी जो कॉमन बात थी सिंह भाजी, वो दोनों कॉमन होगी, बताओ क्या? हैट्रिक तो बड़ी कॉमन हो गई। दोनों के अंदर कॉमन बात ये रही कि उन्होंने 2022 में भी एक ओवर के अंदर 4 विकेट लिए थे। कल भी यही हुआ कि एक ओवर के अंदर उन्होंने 4 विकेट ले लिए और इस आईपीएल के इतिहास के अंदर दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने अभी तक आईपीएल के इतिहास में सेकंड टाइम बिल्कुल ये जो है हैट्रिक करी। और मनीष जो कल के लास्ट की 8-10 बॉलें थी ना, उसी ने गेम को अगर सब बदल दिया। अगर लास्ट की आप 10 बॉलें की बात करते हैं, 10 में अगर 20 रन भी आ जाते तो ये शायद 200 जाते हैं। लेकिन जो चहल के कल 4 विकेट चहल ले गए, उसके बाद अर्शदीप ने लास्ट का ओवर किया, तो वो जो 2 ओवर था उन्होंने ही 191 खत्म कर दिया था। और मुझे लगता है कि धोनी की विकेट जो गई है उसके बाद खत्म था कहानी, मुझे लगता है। अब ये बहुत अच्छी बात बोली सुखी भाई। मेरे को पर्सनली जब मैं मैच देख रहा था मुझे लगा धोनी के मन में भी ना डर है धोनी के मन में भी डर है कि यार ये बंदा बॉलिंग करने आएगा और यही मुझे आउट करेगा। पहली गेंद पर उन्होंने चौका मार दिया, बिल्कुल बहुत जबरदस्त शॉट किया था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे उन्होंने उसको आउट दे दिया, वो कल क्रीज पर मतलब कमेंट्री के मैं जब सुन भी रहा था, वो 4 मिनट नहीं टिके कल। वो बिल्कुल शोर उनका 123 डेसिबल। धोनी मैदान में खड़े हो ना तो उनके जो प्रशंसक है उनके लिए वही बहुत है, लेकिन अगर वो थोड़ी देर के आगे चले जाते तो ऑटोमेटिकली उसका दबाव पड़ता। मैंने कहा ना लास्ट में फिर उसके बाद एक के बाद एक शिवम दुबे भी कुछ नहीं कर पाए, सारे एक के बाद एक आज जो चले गए। और ये मुझे लगता है कल का जो इसका चहल का जो ओवर था ना, वो टर्निंग पॉइंट था, वरना पंजाब के लिए बहुत मुश्किल हो जाती था। मतलब मैं आकर आप देखेंगे वो मैच जब 19वां ओवर चल रहा था, इवन 18वां ओवर की जब 4 गेंद हो चुकी थी, यानी कि आपके पास 8 गेंदें थी और आप उस समय जब आउट हुआ तो श्रेयस अय्यर आउट हुआ। उसने कहा भी अब 2 ही रन तो बना लें। 2 रन बनाने के 2 जो गेंद थी वो 5वीं गेंद पर आउट हो गए, 6ठी वाली गेंद डॉट बॉल हो गई। 19-20वें ओवर की भी पहली गेंद डॉट बॉल, दूसरी बॉल पर विकेट हो गया, तीसरी गेंद पर 1 रन लेना, एक वो वाइड बॉल हो गई। वो तो वाइड से आपका 1 रन स्कोर बराबर हो गया। अब बात यार थी कि यार 1 रन नहीं बना पा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मतलब डकआउट के अंदर बैठा हुआ कर दी और मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है 1 रन के लिए। सोचो वो खिंच गया मैच थोड़ा सा, नहीं तो वो जल्दी आउट था। अगर उसी हिसाब से इनकी स्टार्ट देखे ना मनीष, स्टार्ट बहुत अच्छी रही, वो तो कमाल था। अगर आप प्रियांश आर्या को देखते हैं तो उन्होंने जितने भी रन बनाए बहुत कम रन बनाए, उन्होंने 23 रन बनाए, लेकिन वो बहुत ना कंफर्टेबल वाले थे, अच्छे थे क्योंकि अपने तरीके से खेले। कल एक चीज बड़ी अच्छी लगी, प्रभ सिमरन जो कि पहली बॉल से ही मारने वाला क्या सिंगल ले रहे थे। मुझे लग रहा था प्रभ सिमरन का रोल ही कुछ अलग नजर आ रहा था, लेकिन कल उनकी बैटिंग बहुत समझदार वाली बैटिंग, 50 रन बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन और आपका सुरेश अय्यर, इन दोनों ने जो कल कॉम्बिनेशन किया उसकी वजह से पंजाब एक सबसे बड़ी खास बात, कल 48 रन पर जब प्रभ सिमरन खेल रहे थे और जैसे वो रन ले गए थे, उनको श्रेयस ने मना किया कि नहीं, वापस वो भागे। उनको लग रहा था मैं रन आउट हो सकता हूं, वो डाई मार के बिल्कुल वहां पहुंच गए। उनको पता था कि अगर मैं आउट हो गया तो ये रन आउट होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले डीसी के अगर आप देखेंगे राहुल ने बिल्कुल सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि अगर हम वो वाला मैच देखें तो उसका मेरे को सबसे बड़ा हार का कारण कल केएल राहुल रहे, और खैर उसको जाने दीजिए। लेकिन कल प्रभ सिमरन ने जिस तरह से अपने आप को बचा के स्कोर किया, हालांकि 54 रन उन्होंने बनाए, वो बहुत अच्छा किया हालांकि। लेकिन जब प्रभ सिमरन का कैच जब एक बार पतिराणा ने छोड़ा बस सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो गई थी सब लोगों की। और फिर देखिए आप किसी खिलाड़ी के हाथ में अगर कैच छूटती है तो वो बहुत बुरा लगता ही है, लेकिन ठीक है, फिर वही दोबारा क्या काम किया, क्योंकि नूर ने फिर एक फंसी हुई गेंद डाली और फिर प्रभ सिमरन को उन्होंने फिर दोबारा आउट। कल मुझे ऐसा लगता है मनीष, कल वो कैच देखा था
जो बड़ा जबरदस्त कैच में मनीष, क्या मतलब मैं उस कैच को देख रहा था, वो क्या बंदा खेल रहा था गेंद के साथ, बाहर गया, बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, फिर अंदर आया। कल वो जबरदस्त था। और कल की मतलब मनीष मैचेस में ना, बहुत कल वाले मैच में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है, देखो हैट्रिक हो गई, कैच हो गई। और मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है, या जो आप ये सोचिए कि ऋषभ पंत को थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि एक वो अपने 27 करोड़ों को नहीं कर पा नहीं, रहे, ऋषभ लेकिन पंत तो बाहर है। अपना सुरेश अय्यर जो है वो अपने 26 करोड़ को जस्टिफाई कर रहे हैं वैसे। 100% जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आपने अच्छी बात याद दिलवा दी। मैं आपको कल के मैच के हिसाब से कुछ आंकड़ों पर भी आपको नजर डाल देते हैं कि अभी तक के इन जो 18वां सीजन चल रहा है, अभी तक जो हम हैट्रिक की बातें करते हैं, टोटल सुखीबाजी 23 हैट्रिक अभी तक हो चुकी है। इसके बाद के आंकड़े भी बता दीजिए। नहीं, 23 हैट्रिक हो चुके हैं, जिसमें कि अमित मिश्रा एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने 3 बार हैट्रिक ली है। और सबसे बड़ी खास बात, जितने भी हम बॉलर की बात बता रहे हैं, ये आप अपने आप को खुद को गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं, अपने आप को प्राउड फील करवा सकते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं अब, क्योंकि जितने बॉलर हैं, जितने भी हैट्रिक ली गई है, इसके अंदर सभी के सभी भारतीय हैं। क्योंकि 3 बार ऐसा हो चुका है जिसमें से एक से ज्यादा बार हैट्रिक 3 बॉल, मतलब जो बॉलर है इसके अंदर, एक हम यूवी की बात कर लेते हैं, एक चहल की बात कर लेते हैं और एक मिश्रा की बात कर लेते हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार हैट्रिक ली है। नहीं, अच्छी चीज है मनीष, ये चीज देखने वाली है कि इंडियन प्लेयर्स को ना, मतलब इस जो कंडीशंस है उसके लिए बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, मौका है। और अच्छे बना भी रहे हैं। देखिए हैट्रिक इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग यार, 3 विकेट लगातार बॉलों पे लेना बहुत बड़ी बात होती है। और अमित मिश्रा 3 बार लगातार ले चुके हैं। यूवी की आई थिंक ये सेकंड है, आई थिंक ना, यूवी की सेकंड है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है यूवी के लिए। और कल जो वो बैठ के उन्होंने जो ग्राउंड पे लेट के दिखाया है ना आराम वो वाला, यूवी जो है युवराज सिंह है। मैं चहल की बात कर रहा हूँ, मैं चहल की बात कर रहा हाँ, हूँ, तो युवेंद्र चहल की बात कर रहा हूँ, उनको भी यूवी बोल रहा था मैं, तो यूवी की जो बात कर रहा हूँ, वो जो चहल नीचे जो बैठे हैं ना, अरे ऐसा लग रहा है कि बस हो गया काम, हो गया काम, तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम हो गया। नहीं, पर ओवरऑल मैच बहुत बढ़िया रहा, और पंजाब ने अपने जो भी जीते हैं, मतलब अपनी दिखा दी की कैपेबिलिटी, ये हम भी कुछ आगे तक जा सकते हैं। अब दिखाने वाली बारी आती है साहब आज राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस की। इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं आज के मैच का रिव्यू। आज जो राजस्थान रॉयल का वैभव सूर्यवंशी, जिसकी चर्चा इस समय पूरे विश्व के अंदर है, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको उपहार के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है। इवन दूसरी टीम के मालिक उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं, उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर छप रहे हैं उनके, पूरे अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी फुल पेज की उनकी ऐड आ रही है, फुल पेज के उनके इंटरव्यू, तो मतलब सब लोग उनको बहुत बधाइयां दे रहे हैं। मनीष, मैं खुद उनका जब दूसरा मैच था, तीसरा, तो मुझे खुद लग रहा था, मतलब मैं बाकियों को नहीं देख रहा था, मुझे खुद उनकी बैटिंग को देख रहा, जो उनके शॉट्स थे ना मनीष, जबरदस्त, जो उन्होंने 6 लगाए हैं, मेरे हिसाब से 94 रन उन्होंने सिर्फ चौके छक्के से मारे थे। हाँ। तो मुझे आप मुंबई उनको, क्योंकि देखो उन्होंने किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। उसने प्रसिद्ध कृष्णा को मारा, उसने सिराज को मारा, उसने सबको मारा। तो आज बुमराह और ये चहर, इनको भी ध्यान से बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलवाऊं और सच में आपको बताऊं, जिस दिन वैभव सूर्यवंशी का वो मैंने मैच देखा था, मैंने जब उसे 100 बनाए थे, मैं अपने घर में सोफे से खड़ा होके इतनी तेज तेज मैंने ताली बजाई थी। मेरे घर वाले कह रहे क्या हो गया आपको एकदम से। मैंने कहा क्या हो गया, नहीं, जिस उम्र के अंदर बच्चे याद करते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, इधर घूमते हैं, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, उस उम्र के अंदर यानी कि 14 साल 32 दिन का लड़का, जिसने आईपीएल के इतिहास में नहीं, क्रिकेट के इतिहास में मैं कहूंगा इतिहास रच दिया, और ये ताउम्र याद रहेगा। आईपीएल के इतिहास के अंदर सबसे हाईएस्ट, मतलब एक 30 के अंदर पर, दूसरे 34-35 पर आ गई, 30 में क्रिस गेल, 35 में ये बंदा हो गया। ये नाम जब भी आंकड़े पर स्क्रीन पर आएगा, इस बंदे का नाम चलेगा। इंडियन बैट्समैन की बात करेंगे तो सूर्यवंशी आएगा, हाँ, ऊपर आएगा। बात है वो। पूरे आईपीएल में अभी तक जो भी इंडियंस ने फास्टेस्ट लगाई है, उसमें सूर्यवंशी सबसे ऊपर आ गया। तो आज के प्रीव्यू के अंदर सबकी निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, लेकिन साथ साथ में उनका साथ देने के लिए रियान होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे। मनीष, अभी देखा जाए तो यशस्वी दोबारा से अपने फॉर्म में वापस ठीक है, तो यशस्वी और सूर्यवंशी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये शुरुआत है। अगर आप शुरुआत अच्छी दे देते हैं तो मुझे लगता है फिर रियान पराग, आपका नितेश राणा, हेटमेयर, इनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन आज मुझे लगता है राणा को थोड़ा और ऊपर भेजना चाहिए। ठीक है मनीष, लेकिन सब डिपेंड करता है सूर्यवंशी और जायसवाल के ऊपर। अगर इन्होंने अच्छा खेला तो राणा ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट राइट इनको पावर प्ले बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि शुरू के लगभग सारे लेफ्ट हैंडेड, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी टीमों में है कि लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट आउट हो तो लेफ्ट भेजना है, राइट है तो इस टीम में ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जो ऊपरी क्रम है ना, तो ओपनिंग अगर स्कोर दे देती है तो फिर इनके लिए कोई मुश्किल है। लेकिन हाँ,
अगर ओपन नहीं ढंग से हो पाता तो मुझे लगता है रियान की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। रियान बीइंग कैप्टन भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी संजू सैमसन अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है, तो उनकी जगह पर रियान अभी समय कप्तानी भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी कप्तानी के ध्रुव जुरैल इस समय अच्छा खेल भी रहे हैं, उनका साथ नीतीश राणा अच्छे से दे रहे हैं, और बाकी रही से ही कसर जो है वो हटाए पूरी करते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस टीम की जो लगातार हार हार हार, लेकिन उसके बाद जीत 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 और जीत 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 करते ये अंक तालिका के ऊपर तीसरे नंबर पर आकर बैठ चुकी है। इनका विजयी रथ 5 मैच जीतकर लगातार इस समय ऊपर आ चुका है। लेकिन अब बात आती है कि अब वो जो उनका पंजा है, वो क्या इसको तोड़ने के लिए राजस्थान रॉयल की जो टीम है वो अपना रॉयल मैच आज दिखाएगी और मुंबई इंडियंस का जो रथ है वो रोकेगी? इनका मैच जो हो रहा है वो आपका जयपुर में हो रहा है। जयपुर मुंबई फंस जाता है, फंस जाता है। और आरआर के जितने मैचेस है जयपुर में, तो उनको एक्चुअली लोकल सपोर्ट होने की वजह से एक अलग मोमेंटम मिल जाता है। तो आज के मैच के लिए देखिए रिकल्टन और रोहित फिर दोबारा से जो ओपन करने आएंगे, अगर ये फंसते हैं तो उनकी वो पीछे से चली आई जो लेगेसी है वो सेम एज इट इज रहेगी। लेकिन जो उन्होंने पीछे से अपने मैचेस दिखाए हैं जीतते हुए, तो एक जीत की लय, एक जीत की जिद लगी हुई है। अगर आज का मैच मुंबई जीत जाती है तो उनको प्लेऑफ पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी आर्चर थोड़ा सा सोएंगे, पहले सो के वो तौलिया वोलिया ऊपर डाल के फिर वो आएंगे उनके मैच में, फिर उनकी गति देखी जाएगी, वो अच्छा होगा। आर्चर का उस दिन से मनीष, जिस दिन से वो पहली बार सो के दिखा रहे थे, उसके बाद मुझे लगता है हर मैच से पहले वो रिलैक्स होते हैं, सोते हैं, उसके बाद आगे बॉलिंग करा। कमाल है ये सच में। एक हल्का सा एक नैप ले लेना शायद उनको, देखिए ये हर किसी के कहते हैं रिलैक्स करने के तरीके होते हैं। आप नैप लेकर अगर आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, कोई खाकर करता है, कोई गाना सुनकर, मेरे जैसा बंदा गाना सुनकर करता है, म्यूजिक करते हैं, कुछ हम काम करके करते हैं, तो सबका अलग अलग खेल है। लेकिन फिर भी जो भी होगा आज शायद मैच जो है अच्छा होगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि आज क्या वैभव सूर्यवंशी बुमराह को खेलेंगे या बुमराह अपना अनुभव दिखाकर आज उनको घर जल्दी भेज देंगे। बिल्कुल, आज एक तरफ वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बॉलर और दूसरी तरफ यंगेस्ट बैट्समैन, दोनों की जो आपस में जो मुकाबला होगा देखने लायक होगा। तो चलिए आपको जल्दी जल्दी ये भी दे जाते हैं कि अभी तक दोनों टीमों के आपस में 50 मैच हो चुके हैं। 30 मैच दोनों के हो चुके हैं और 50वां मैच हम लोगों के बीच में, जिसमें 15 जो है मुंबई इंडियंस जीत चुकी है और 14 मैच आरआर जीत हुई है। तो अब इनके साथ साथ ये मुकाबला और भी रोमांचक होगा। लेकिन जान लेते हैं इस समय ऑरेंज कैप का हाल क्या है। साई सुदर्शन अभी भी 456 रन के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। कड़ाक से ही दूसरे नंबर पर आते हैं कोहली जो कि 443 नंबर पे है। तीसरे नंबर पर हमारे बैठे हुए सूर्या, यानी कि आज सूर्या के पास मौका है 427 में से कुछ ही रन तो है ऊपर करने के लिए। 30 बना दिए रन तो आज सबसे ऊपर आ जाएगा बंदा आज ये। सूर्या के पास बहुत अच्छा मौका है, बट वो चाह रहा होगा कि शायद मेरी बारी ना है, ऊपर वाले मार ले तो ज्यादा बढ़िया है। यही सोचते हो कि मैं आराम करूं। लेकिन इस आराम के अंदर लोगों का आराम हराम करके रखा, यानी कि अपनी गेंदबाजी से लोगों को बहुत परेशान करके रखा। हम बात कर रहे हैं पर्पल कैप की। सबसे नंबर 1 पर हमारे पास कौन बैठा हुआ है जी? हेजलवुड 18 विकेट के साथ नंबर 1 पे हेजलवुड, और नंबर 2 पर हमारे बीच में है प्रसिद्ध कृष्णा जो कि 17 विकेट लेकर नंबर 2 पर कायम है। और तीसरे नंबर पर कल का मैच के अंदर विकेट लेने के बाद आ चुके हैं हमारे पास मिस्टर नूर अहमद, 15 विकेट लेने के बाद नंबर 3 पर बने हुए। तो साहब ये रहा सब कुछ हमारा हाल। मिलेंगे आपसे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ, देखेंगे और जानेंगे कि वैभव ने हाथ थोड़ा से खोले हैं या बुमराह अपने हाथ बांध कर आए और क्या आज वो दिखाएंगे। जो भी होगा कल आपको पता चलेगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हमारा भी ध्यान रखिए, हमारे चैनल का भी ध्यान रखिए। लाइक शेयर कमेंट का बटन आपके सब्सक्राइब अंगूठे पे है, दबाते रहिए, प्यार देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए